Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to visit the tallest statue in the world, which is located in a small town known as Kevadia in Gujarat. अगर आप ट्रेन से आते हैं तो केवड़िया रेलवे स्टेशन स्टैचू ऑफ यूनिटी से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। अगर आप आपकी खुद की कार से आना चाहते हैं तो आप इजीली ड्राइव करके स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच सकते हैं। There are two parking areas near Statue of Unity. First parking space Statue of Unity से 5 से 6 किलोमीटर दूर है, जो श्रेष्ठ भारत भवन के पास है। और दूसरा पार्किंग स्पेस फ्लावर ऑफ वैली के पास है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यूजुअली सेकेंड पार्किंग स्पेस अगर फुल है तो ज़्यादा करके हमें फर्स्ट पार्किंग स्पेस में जो 5 किलोमीटर दूर है वहीं पे गाड़ी लगानी पड़ती है। दोनों पार्किंग स्पेस पे बसेस अवेलेबल है, जिनको हॉप ऑन और हॉप ऑफ बसेस कहते हैं, जो आपको आराम से स्टैचू ऑफ यूनिटी या उसके आसपास के लोकेशंस के पास लेके जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपके पास स्टैचू ऑफ यूनिटी के टिकट्स है। यहाँ पे ऐसे 60 बसेस हैं जो पार्किंग एरिया से चलते रहते हैं। हर 10-15 मिनट में ये आते रहते हैं, तो आपको आराम से कोई भी बस में चढ़ने को या कोई पॉइंट पे उतरने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड जस्ट लुक एट द व्यू गाइज, ये रूट कितना प्यारा है। आई मीन दिस ड्राइव टूवर्ड्स स्टैचू ऑफ यूनिटी इतना सुंदर है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, दोनों पार्किंग से जो अपने बसेस पकड़े हैं वो आपको इस बस स्टैंड पे ड्रॉप करेगी, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है। और यहाँ पे ये जो वाइट में है, ये यहाँ का लॉकर रूम है, जहाँ पे आप आपके सैक्स और बैग्स रख सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के कैंपस में बैग्स लेके जाना अलाउड नहीं है। छोटे पर्सेस, लेडीज़ पर्सेस हम लेके जा सकते हैं, पर बड़े बैग्स अलाउड नहीं हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के बाद आपको वापस इसी बस स्टैंड पे आना है, जहाँ पे आपको ये बसेस मिलेंगे, जो आपको अलग अलग पॉइंट्स पे जैसे जंगल सफारी, फ्लावर वैली लेके जाएंगे। और गेट नंबर 4 से हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी कैंपस के लिए एंट्री ली थी। अगर आपके पास एक्सप्रेस टिकट है तो आप आराम से अंदर जा सकते हो विदाउट स्टैंडिंग इन द लाइन, पर अगर आपके पास व्यूइंग गैलरी वाला या बेसिक एंट्री टिकट है तो फिर आपको लाइन में खड़े होकर अंदर जाना पड़ता है। एंट्री पॉइंट से चेक पोस्ट पॉइंट तक आपको थोड़ा चलना पड़ता है, बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल पाथ, इट इज़ कम्प्लीटली शेडेड। हाँ, पर अगर आपके साथ कोई एल्डरली पर्सन है जो चल नहीं सकते तो आप वहाँ पे व्हील चेयर्स ले सकते हैं। चेक पोस्ट पॉइंट पे आपके टिकट्स और पर्सेस वापस चेक किए जाते हैं, और अगर आपके पास एक्सप्रेस टिकट है तो आपको लाइन में खड़े नहीं रहना, आप आराम से अंदर जा सकते हैं। And as you enter and see this magnificent statue, you will really love it. चेक पोस्ट पॉइंट से राइट हैंड साइड पे ट्रैवलेटर्स है, जिस पे खड़े होकर आप आराम से स्टैचू के बेस तक पहुंच सकते हैं। और जैसे ही आप इस कैंपस में एंट्री लेते हैं, यू कैन हियर लॉट ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, बहुत सारे देशभक्ति वाले सॉन्ग्स है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक अलग ही आई लव माई इंडिया वाला फीलिंग आ जाता है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ देयर इज़ एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर, तो आप आपके बॉटल्स रिफ़िल करवा सकते हैं फ्री में। एंड जैसे आप जानते हैं, द स्टैचू वॉज मेड टू पे होमेज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी स्टेट्स को पार्टीशन के वक्त एक साथ में लाया था, यूनाइट किया था। सो दैट इज़ वाई दिस प्लेस इज़ कॉल्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी। और अगर आपके पास व्यूइंग गैलरी का टिकट है या एक्सप्रेस टिकट है तो आप लिफ्ट से 45th फ्लोर तक जा सकते हैं, विच इज़ द चेस्ट लेवल ऑफ द स्टैचू। एंड व्यूइंग गैलरी से बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। यू कैन सी द नर्मदा रिवर, सतपुरा रेंज एंड द डैम, एंड द व्यू इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे आपको स्टैचू के बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन दी जाती है। आपके चेस्ट लेवल पे खड़े, चेस्ट पे स्ट्रक्चर के अंदर है। 135 मीटर, 45 फ्लोर और 450 फीट पे खड़े आप।
ये जाली जो आप देख रहे हो सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है, जो सरदार साहब ने जैकेट पहना है, और ये जैकेट का बटन And after spending some time at the viewing gallery and enjoying this beautiful view, we went down to see the museum. और जैसे ही आप नीचे आते हैं एट द बेस ऑफ द स्टैचू देयर इज़ अ एग्जीबिशन हॉल और अ म्यूज़ियम, और उस म्यूज़ियम में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अबाउट द लाइफ ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और हम सबको एक जगह वहाँ पे बहुत अच्छी लगी थी, वो है वहाँ पे एक प्लेज करके मशीन है जहाँ पे आप प्लेज ले सकते हो। मैंने आपका नाम डालो, आपका एज डालो, और वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि आप कौन सा प्लेज लेना चाहते हो, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। एंड वी डिड दैट एंड वी रियली एन्जॉयड इट। और जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे आने के लिए आपको 3 टाइप के टिकट्स हैं, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको बस एग्ज़िबिशन हॉल ये देखना है और उनके फुट तक जाना है तो आप फर्स्ट वाला टिकट जो बेसिक एंट्री टिकट है वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको व्यूइंग गैलरी तक जाना है, मीन्स 45th फ्लोर से ऊपर से व्यू देखना है, तो फिर आप एक्सप्रेस टिकट या व्यूइंग गैलरी वाला टिकट ले सकते हो। और इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि एक्सप्रेस टिकट वालों को पहली एंट्री दी जाती है, उनको लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ता, बाकी सब कुछ सेम है। इस म्यूज़ियम में एक लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन है बुक्स का, और वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द नर्मदा रिवर एंड अबाउट द डैम एंड ऑल्सो अबाउट द स्केल मॉडल ऑफ द स्टैचू। तो आपको बहुत पसंद आएगा वहाँ पे। इस म्यूज़ियम में काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लगेगी, तो आई एम श्योर यहाँ पे आपके 1 या 2 घंटे आराम से निकल जाएंगे। वहाँ पे स्मॉल थिएटर्स है जहाँ पे आपको उनके लाइफ के बारे में एक फ़िल्म दिखाई जाती है, और ट्राइबल कल्चर ऑफ द स्टेट के बारे में भी एक फ़िल्म है, तो आप डेफिनेटली वो देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और म्यूज़ियम देखने के बाद आप ऊपर आ सकते हैं म्यूज़ियम के रूफ़ पे, वहाँ पे एक मेमोरियल गार्डन है, और वहाँ से आपको फुट की तरफ जाने के लिए एक्सकलेटर्स है या स्टेप्स है, तो आप आराम से ऊपर जा सकते हैं। आपको पूरा स्टैचू देखने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। जैसे कि आप म्यूज़ियम देखोगे फर्स्ट फ्रेज पे, फिर उसके बाद आप व्यूइंग गैलरी जाओगे जो लिफ्ट से जाते हैं, और वहाँ से पूरा आपको नज़ारा आएगा। उसके बाद आप फुट के लेवल पे आते हो, और फुट के लेवल से भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू है। सो ये पूरा देखने के लिए आपको कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी मंडे को क्लोज़ रहता है, तो अगर आप आते हो तो आपको ट्यूसडे टू संडे में आना पड़ेगा। एंड इसका टाइमिंग है 8 o'clock इन द मॉर्निंग टू 6 in the evening। तो आप वैसे उस हिसाब से आपका ट्रिप प्लान करो। एंड फ्रेंड्स, आप ही देखो कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही सुंदर है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। और फ्रेंड्स, तीनों फ्रेजेस ऑफ द स्टैचू देखने के बाद आप जब नीचे आते हो, नीचे देयर इज़ अ फूड मॉल, तो आपको कुछ खाना है तो वहाँ पे आराम से खा सकते हो। और फूड मॉल के बाजू में ही SUV कैंपस का प्रोजेक्शन मैपिंग सेटिंग है जहाँ से आप लेज़र शो देख सकते हो। और ये वॉल ऑफ यूनिटी है, और ये इसको बिल्ड करने के लिए बहुत सारे विलेजेस से सॉइल लाया गया था। लेज़र शो या प्रोजेक्शन मैपिंग देखने की 2 जगह है, एक है SUV कैंपस जो स्टैचू के पास है, और दूसरा है हेलीपैड कैंपस। शाम को 7 बजे लेज़र शो स्टार्ट होता है। इट इज़ फॉर 25 मिनट्स, और दोनों ही कैंपस, हेलीपैड एज वेल एज SUV कैंपस, दोनों ही जगह से ये लेज़र शो बहुत ही अच्छी तरह से दिखता है।
एंड फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, यू विल रियली लव दिस लेज़र शो। आप लोग डेफिनेटली ये लेज़र शो देखना, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। इट्स ऑल अबाउट द लाइफ ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एंड द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स दिस इज़ हेलीपैड कैंपस और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है एंड यू कैन सी द लेज़र शो फ्रॉम हियर ऑल्सो। और यहाँ पे काफ़ी जगह है बैठने के लिए और यहाँ पे काफ़ी वेंडर्स आते रहते हैं हु सेल पॉपकॉर्न एंड नट्स एंड वाटर, टी एक्सेट्रा। लेज़र शो 7 to 7:30 के बीच में होता है और वो ख़त्म होने के बाद आपके यहाँ बसेस आएंगे जो आपको पार्किंग लॉट तक लेके जाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रात को केवेडिया का व्यू तो बहुत ही सुंदर होता है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक और शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ ऑन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अट्रैक्शंस।